वो लाइन हटाकर अंजना जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, अब भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और ताव मत दीजिए मुझे आपके बोलने से। और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका। मैं हूं यासर मलिक। आज तक बताए डेट जो पूरे देश गवार को। केवल चिल्लाने, ये देखिए। चुप रहो तुम लोग, चुप रहो बदतमीज आदमी। 8 मई तुम चुप रहो बदतमीज आदमी। गवार कही। लेकिन आपकी बहुत दिक्कत क्या है ना सिंपल कि सा आप सवाल चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ से सिंपल सा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री ने मैं बार बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोचकर आप आए हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। हाँ, तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग। एक सेकंड गौरव जी रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले लोग देते हैं। आप आज तक पर सवाल खड़े करते हैं मैं ना? मीडिया पर नहीं, आप मुझसे लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं आप पर कर रहा हूं। बीजेपी से करना ही नहीं है अंजना जी, मैं आप पर कर रहा हूं। हाँ, तो सुनिए ना। पिछले 2 मिनट से गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में एक जोरदार लड़ाई हो जाती है। ये डिबेट आप पूरी जरूर देखकर जाइए। आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ाई। बीच डिबेट में रुहासू हो गई अंजना ओम कश्यप। मणिपुर को लेकर गोदी मीडिया जितना इश्यू बना रही है उतना बीजेपी नहीं बना रही है। राहुल गांधी मणिपुर में जब गए, वहां के लोगों से मिले, जहां पर ये घटना हुई, मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर एक बार भी नहीं बोलते हैं। गोदी मीडिया बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछने के बजाय बल्कि गोदी मीडिया राहुल गांधी के मणिपुर जाने पर ही जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहरा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? तो ये पूरी डिबेट देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ाई आलोक शर्मा ने। जो मणिपुर को लेकर एजेंडा चला रही गोदी मीडिया, उसका पूरा पर्दाफाश किया आलोक शर्मा ने। और जो बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता थे गौरव भाटिया, वो किस तरीके से इस डिबेट को डाइवर्ट करते हैं, कहां की बात को कहां जोड़ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं आलोक शर्मा के साथ। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गर्म है। आलोक जी। और चाणक्य भी वहां गए और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं। चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला? क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि ये सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। इन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि 11,000 हमने एफआईआर कर दी। क्या एफआईआर करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन है? क्या एफआईआर करने से अगर शांति आती है तो मोदी साहब 11,000 और कर दो, शांति तो आ जाएगी कम से कम। लेकिन एफआईआर हमेशा से एक नेगेटिविटी साथ लेकर आती है। आपने किस समुदाय पे की एफआईआर, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? इनके सांसद और एमएलए के घर फूंक दिए गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए। इनके सांसद और एमएलए की स्टेटमेंट सुनिए, क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन ने दंगाइयों की मदद की है। क्या ये बात सच नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति सिंसियर होगा तो एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब आप स्टेप डाउन कर जाइए, दूसरे को किसी को बनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने में इनको कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे एक शांति की अपील करने आया हूं, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है। तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ।
जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, हाँ, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, ठीक आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये सुनने में आज तक इस इंटरेस्टेड तरह है? की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही नहीं, या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी लीजिए का। आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना जी, ही वो लाइन अंजना हटाकर जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए, इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है, पहले ही बदला और था, ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे आप बैठने पूछ के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। वो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और देखिए राहुल गांधी तो हाथरस भी गए थे, हाथरस कांड को लेकर भी उन्होंने लोगों की आवाज उठाई, वो आज असम भी गए हैं और फिर मणिपुर। सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। डरपोक नंबर 1 कौन है भारतीय राजनीति में? राहुल गांधी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने आपको बताया ना कि ये मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, लेकिन वहां जाते हैं जहां भाजपा शासित राज्य है। आप सही कह रही अंजना जी, संदेश खाली में हमने देखा किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, FIR नहीं लिखी गई। राहुल गांधी तो वहां पहुंच ही गए थे, गले लग लग के बता रहे थे कि कैसे गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है। तमिलनाडु में हमारे 65 भाई जो है वो मर जाते हैं जहरीली शराब पीने के बाद, राहुल गांधी वहां पहुंच गए। स्टालिन को उन्होंने खींच के बोला, हो गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। राहुल गांधी, हाँ, अभी नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को चाबुक और बेत से मारा गया, हमने ये मुद्दा उठाया, बड़ी प्रखरता से उठाया। राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, मैं ममता को ठीक कर दूंगा। राहुल गांधी पहुंच गए थे। और हाँ, अभी बसपा के अध्यक्ष को तमिलनाडु में मार दिया गया, राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए। अरे क्या बालक है ये बालक बुद्धि है, ये कहीं भी पहुंच जाता है, डर नहीं लगता इसको। और देखिए, जैसा नेता झूठा वैसा प्रवक्ता झूठा। चुनौती देता हूं आज तक पे, चुनौती। इन्होंने कहा जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हम सब जानते हैं वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने कहा ST स्टेटस दिया जाएगा। हम तुरंत जो है सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई, और ये यहां झूठे बोल रहे हैं कि सरकार चाहती थी दंगा हो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई। अब ये चेक कर ले गूगल बाबा, बालक बुद्धि से पूछो सही बोल रहे हैं या गलत, तो झूठ मत बोला गौरव जी, करो। एक सेकंड में आपको सुप्रीम टोक कोर्ट रही ने हूँ, वापस एक सेकंड में टोक रही हूँ गौरव जी। देखिए उस फैसले को, देखिए, जब आप उनके नेता पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि उस तरफ से भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा, फिर शब्दों की गरिमा दोनों तरफ से गिरेगी। मैं आप दोनों से निवेदन करती हूं, प्लीज, ये जो सेंसिटिव होते हैं, हर पार्टी अपने नेता को लेकर सेंसिटिव रहती है, आप भी ऐसे शब्द ना बोलें जिसकी वजह से आपको फिर कुछ सुनना पड़े, इसलिए आप प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए। आप उनके नेता का नाम लीजिए, बोलिए, लेकिन ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, मेरी एक आपसे गुजारिश है मिस्टर भाटिया। ठीक। अंजना जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपकी बात को ग्रहण करते हुए एक वादा करता हूं। राहुल गांधी जिस दिन देश के सामने चौकीदार चोर है बोलने के लिए कान पकड़ के माफी मांगेंगे, मैं वाकई उनकी इज्जत करूंगा, और मैं कभी उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा बालक बुद्धि के लिए। ठीक है, संसद वाली बात पर आपने जवाब नहीं दिया था, और हम हर बड़े मुद्दा जो है आलोक जी, एक सेकेंड, उस पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है। अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई थी। एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई, वो भी पूरे देश ने देखा था। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी?
उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे। और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट्स है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से, मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है, तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता है। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको ही मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई राफेल की। सुप्रीम कोर्ट में राफेल में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, तो आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं, वहां के तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी वीडियो पूरी जरूर देखकर जाइए। अभी आलोक शर्मा और अंजना ओम कश्यप के बीच बहुत जोरदार लड़ाई होने वाली है। आलोक शर्मा अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, पोल खोल कर रखने वाले हैं। जिस तरीके से शुरू में उनकी बेइज्जती की, आखिर में बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है इन दोनों के बीच। तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस? बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए। हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया, हम भी माफी मांगेंगे। क्या तमिलनाडु निरंजन पर चौधरी किसने ने लाइव संदेश कवरेज खाली की पे है? सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए, आप बार बार मैं गलत फिर फैक्ट्स कहूंगा, कह रहे हैं, मैं इससे आज मुझे सब- बोलना मैं बोलिए 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 बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया। तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे वहां पर, गृहमंत्री गए वहां पर। आलोक जी, अब उसके सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात। देखिए, मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए एक बार सवाल तो सुनिए। आपने मीडिया पर जो कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। आप मत कहिए। आपने मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की। और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी, आपको दिखा नहीं। तमिलनाडु पर कोई कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तमिलनाडु सारे लोग गए। मीडिया को लेकर जब जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा। हाँ, मैं फिर कहूंगा, अंजना जी, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया। आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया क्यों करते रहते हैं? तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर।
मैं फिर कहता हूं खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहां की कुंठा वहां जाके निकालिए, यहाँ आके मत निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं नहीं, आप? अरे भाई आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में, अरे सर यही होता है। अच्छा आप लोग दूसरे जगहों पर दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं, ये मत कीजिए। फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे हैं तो आज तक की बात, मैं बड़ी शांति से कह रहा हूं, आज तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूं, मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। भी बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। देखिए मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। हाँ। आज तक का भी मत कहिए किसने क्या किया 10 साल में, उस पर मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिएगा शांत, ठीक है? अब शांति से आप सुनिएगा। पूछिए ना अभी कि देश के तो प्रधानमंत्री ने शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए। अभी मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे पूछिए सवाल ना। भी तय नहीं करेंगे। ये वो सवाल जमाना पूछिए। गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो गई कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो जमाना गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा पूछ सकते हैं आप लोग। शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। सवाल है वो कि नहीं देश हो के पाया। प्रधानमंत्री ने मैं बार-बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं। क्यों नहीं? आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं। लेकिन देखिए मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए। दूसरे के लिए कह रहे हैं तो वहां जाकर बोलिए। ना हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बाकियों के लिए है, ना हम उनकी तरफ से जवाब देंगे। और अगर एकमात्र कोई चैनल था जिससे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाया तो वो भी आज तक ही था। हम दोनों पक्ष को दिखाने में यकीन करते हैं। आप क्या हमसे सवाल पूछेंगे? हाँ, आपका झंडा नहीं उठाएंगे और आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अब अगर आपकी और मेरी तू मैं खत्म हो गई हो तो वापस विषय पर आते हैं। और सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि जो प्रश्न आपके मुझसे है या मेरे चैनल से है वही आप यहां पर पूछें। दूसरों का जो बैगेज है ना वो लेकर मेरे शो पर मत बैठे, क्योंकि मेरा और मेरे दर्शकों का टाइम बर्बाद होता है। सर टॉपिक पर रहेंगे तो हम लोग मणिपुर की जनता के बारे में बात करेंगे, वहां की औरतों, वहां के मुद्दों, वहां के बच्चों पर बात करेंगे। लेकिन जहां आप डेविएट करेंगे, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे, वहां पर मामला बिगड़ जाएगा। अब गौरव भाटिया जी आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मणिपुर की परिस्थितियों को लेकर, और ये नहीं है कि सिर्फ मणिपुर और मणिपुर पर ही उसका असर रह जाता है, उसका असर हम लोगों ने देखा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, एमपी हो, जो लोग आपकी पार्टी के सपोर्टर नहीं थे वो भी मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे थे। क्या ये भी आपको प्रभावित नहीं करता है? इसका भी आप पर असर नहीं होता है? नहीं अंजना जी, मैं तो समझता हूं कि इस तरह के आरोप लगाना कि असर नहीं होता है। मैंने आपको तारीख के साथ बताया, नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने शांति की अपील करी, जो हिंसा हुई उसकी निंदा करी, सख्त कार्रवाई जो हुई है वो संसद के पटल पे रखी। मैं दोबारा दोहराता हूं, 15 अगस्त 2023 लाल किले की प्राचीर से, 20 जुलाई 2023 संसद के पटल पर और 3 जुलाई 2024 संसद के पटल पर। आज मैंने जो सवाल पूछा, क्या आपको या जनता को उसका उत्तर मिला कि जब विपक्ष का काम भी एक सकारात्मक विपक्ष का होना है, चर्चा करना है, सुझाव देना है, आलोचना करना है, हमें एक्सपोज करना है, जब आप संसद से भाग हो जाओगे तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे कर रहे हो? दूसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे झूठ बोला, जो मैंने इनको बताया, इन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। देखिए हमें एक बात जाननी होगी और इसीलिए मैंने आपसे 1966 की बात करी। मणिपुर में हिंसा का इतिहास रहा। आपको मालूम है मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया किसने घोषित किया? कांग्रेस की सरकार ने। वहां पे आफ्सपा लगाया, हमने तो हटाया। पूरी वीडियो जरूर देखकर जाइए। अभी आगे गौरव भाटिया, आलोक शर्मा, अंजना ओम कश्यप, आलोक शर्मा के बीच लड़ाई होने वाली है। बहुत ज्यादा बदतमीजी इस डिबेट में गौरव भाटिया करने वाले हैं और ऐसी बदतमीजी जो हमेशा वो करते हैं। तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। आलोक शर्मा ने गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप और गौरव भाटिया दोनों की क्लास लगाई, दोनों का मुंह तोड़ दिया है। तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। सोनिया गांधी कहती है आर पार की लड़ाई हो जाए, दिल्ली के दंगे हुए 65 लोग मर गए। राहुल गांधी मस्जिद जाते हैं, मैं उस चर्चा में आपके साथ था अंजना जी, मस्जिद जाते हैं दिल्ली में,
लेकिन वो अंकित शर्मा और रतन लाल के घर नहीं जा पाते, क्योंकि संदेश देना था एक मुसलमानों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहे पिस्तौल तानो चाहे दुकानें जलाओ। तीसरी बड़ी बात, आप बताइए, राहुल गांधी ने जो संसद के पटल पे कहा है, नेता विपक्ष होने के नाते उनके शब्द मैं दोहरा रहा हूं शब्दशः, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप मुझे अंजना जी ये बताइए, ठीक है, अब जवाब ये देते हैं। सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा या ये नफरत फैलाएगा? मायावती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका उनको। इस बात का मुझे दुख है। क्या आपको तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक है, क्या तांडव हुआ? ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। बोली, ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। मैं फिर बता और वो प्रश्न पूछा अंजना था। जी, आप मेरे बीच में बोलेंगी? वो मैं बोलूंगी क्योंकि आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप आज तक पर सवाल खड़े, मेरे बीच में बोलेंगी? आप आज तक पर सवाल खड़े करते हैं। मैं मीडिया पर नहीं, आप मुझसे लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं आप पर कर रहा हूँ। बीजेपी से करना ही नहीं है अंजना जी, मैं आप पर कर रहा हूँ। हाँ तो सुनिए ना, पिछले 2 मिनट से। हाँ, पिछले 2 मिनट से जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, अंजना जी सुनना नहीं चाहती, आप दिक्कत तो यही है ना। आपको सुनना पड़ेगा आलोक जी। ये जो बात है ना, उन्होंने, मैं उनके भी उत्तर दूंगा। ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है, एक अंजना जी, सेकंड, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है, आवाज नीचे कीजिए, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। ये जो धर्म को लेकर बातें हुई थी वो राहुल गांधी ने कही थी, और ये जो उनका कोट वर्बैटिम वो कोट कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कही थी। तो इस पर अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका मुंह बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता है। वो ऐसे संदेश खाली से लेकर शाहजहां शेख सबका नाम सामने रख रहे हैं, वो एक वैलिड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा। और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। और मुझ पर, मेरे चैनल पर या अन्य लोगों पर अगर आप उंगलियां उठाकर अपना 40 मिनट बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बताता है कि मणिपुर को लेकर आप कितने गंभीर हैं। अंजना जी, मणिपुर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जितनी गंभीरता पिछले 4 मिनट में दिखी है वो पूरे दर्शक समझ गए। अब मैं, आप जो बार बार जिस बीजेपी के एजेंडे को चलाते हैं, अंजना जी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो मीडिया के चैनल से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को नफरती कहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? क्या शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं? ये बीजेपी का एजेंडा है। वो कह रहे हैं कौवा कान काट कर ले गया और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आजकल मीडिया के साथी भी कौवा कान काट कर ले जा बीजेपी बोलती है और उसके पीछे पीछे सब चल रही। हिंदू मुसलमान का एजेंडा पिछले 3 मिनट चला और आपने उनको नहीं टोका। मैं उत्तर दे देता हूं अंकित शर्मा का। अंकित शर्मा के यहाँ गृह मंत्री तो चले गए होंगे, होम मिनिस्टर तो जाकर आए होंगे। अंकित शर्मा के यहाँ पर जो भी लोग दोषी थे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्होंने पूरी तरह से कहीं सजा दिलवा दी होगी। आलोक जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब फिर कहूंगा, मैंने ऑडियो तो मेरा कई बार, अंजना जी मेरा ऑडियो, अंजना जी मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया, मैं उत्तर और ये सच है। आप पूरा शो देखिएगा, क्योंकि मैं मुद्दे उठा रहा था। वापस आता हूं मैं इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। अगर 62 दिन तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया गया होता राज्य सरकार के द्वारा तो हिंसा ही नहीं भड़कती। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि अगर आप उन 62 दिनों में एक बार भी सुप्रीम कोर्ट गए हो तो अभी कागज दिखाइए मुझे। झूठ बोलना बंद करें। मैं फिर कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया होता कि एसपी का स्टेटस नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कब की डेट है, बताइए डेट कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है। चैलेंज करता हूं, डेट बताइए ऑर्डर। हाँ, चुप करें, डेट बताइए, चैलेंज करता हूं मैं आपको। पागलों की तरह चिल्लाए नहीं। आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? चैलेंज, इसकी डेट बताइए, डेट क्या है? बिल्कुल चुप। हाँ सुनिए, चिल्लाइए मत पागलों की तरह। और जिस दिन पर वहां पर सभा हुई है उसकी डेट आज तक बताया। सुनिए अंजना जी, सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं पागल इन्होंने एक चुनौती दी, पूरा देश देख रहा है। आज तक मुझे डेट बताया कि मणिपुर में राहुल गांधी को दिखाइएगा जाके। वो किस डेट को हुई? ठीक है, वो डेट बता रहे हैं, डेट बताइए अंजना जी। अब आप सुनिश्चित करिए, चुप हो, मैं डेट बताइए, दिखा दूंगा झूठे हैं। अरे डेट बता रहे, चिल्लाइए मत आलोक जी, बाप रे। और वो वहां पर पहले चुप होइए, 60 किलोमीटर पहले दूर सभा हुई, वो बदतमीजी किस डेट को हुई वो आज पहले तक बताइए। बदतमीजी बंद, पहले पागल खाना नहीं है ये, आज तक का स्टूडियो है।
चुप आलोक होइए। जी जवाब बदतमीजी दीजिए। आप कर रहे हैं। सुनिए और अंजना जी, डेट बताइए। बार-बार कह रही हैं, आवाज अंजना कम जी, डेट आवाज बताइए। से चुनौती जैसे मुझे यही दी। हेडमास्टर नहीं लगी हुई है। इन्होंने कहा, हाँ मैं डेट बता रहा बताइए ना हूं, आप इसकी। सुनिए, आप इन्होंने इसकी डेट पहले बताइए, झूठ सुप्रीम बोला कोर्ट से किस डेट को कि ये आया? लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। डेट बताइए आप। तो मैंने आपके इनको अंदर ही बताया मतलब आप 8 सकते हैं। मई 2023 का ऑर्डर जो मेरे पास मैंने है, कहा 8 मई 22 तक नहीं गए। 2023 का मैंने सुप्रीम कहा कोर्ट का 22 ऑर्डर तक लेके नहीं बैठा हूं। गए। अब देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, जिसमें डेट सुप्रीम नहीं कोर्ट ने बताएंगे। क्या कहा मालूम है? मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने 22 कहा दिन कि तक नहीं आप गए, मेरा वापस सेंटेंस था। अप्रोप्रिएट फोरम आप जाइए, बताइए ना, मतलब कौन सी हाई डेट कोर्ट को जाइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया? चिल्लाए उत्तर नहीं, बताइए चिल्लाए इसका नहीं। उत्तर अंजना जी झूठ पकड़ा अरे गया आलोक 8 जी, मई वही तो वो 2023। डेट बता रहे हैं। डेट अगर मतलब हिम्मत क्या इन लोगों अरे के कान आप डेट राहुल पूछ रहे हैं, वो गांधी डेट की बता रहे रखी हैं। है। पकड़ा गया। शांत कराइए अंजना जी। डेट बता रहे हैं वो आलोक 8 जी। मई डेट बताइए ना, कौन सी 2023 डेट चिल्ला है? क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ 8 मई 2023 बता दी मैंने। बताए कि आप मुझे डेट बताए। अब मुझे अब चुप अब हो मैं फिर जाइए। कह रहा हूं, अब अब मैं शांत फिर कराइए। दूसरा सवाल मेरा। ठीक। आप अंजना जी, अब ये गलत बात अब है, वो देखिए। इम्फाल एक के सेकंड पास- गौरव जी, सारे गौरव देश जी, को उनकी बात झूठा पूरी करके नहीं हुई कहा, थी। जैसे राहुल पूरा कर लेने गांधी दीजिए। झूठा वैसे उनका प्रवक्ता झूठा एक और सेकंड। खासकर बदतमीज है। देखिए मैं चिल्ला कहता रहे हूं हैं। अंजना एक जी, सेकंड, मैं एक अपनी सेकंड, बात एक सेकंड, बोलना गौरव जी। चाहता हूं, मुझे बोलने दीजिए। डर आपने क्यों रहे हैं? आपने तारीख बता दी है ना, वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं। पूरी रुक जाइए। भाजपा तुमसे बदतमीज ना है। हो पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, गौरव जी, गौरव जी, रुकिए, बदतमीज रुकिए, है रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले गौरव लोग जी, देते हैं। गौरव जी, अंजना जी इनको कि हिंसा किस दिन चुप भड़की, होइए, बिल्कुल चुप। मैं बताऊंगा तो आप झूठ मानेंगे। आज तक बताए डेट जो पूरे देश गवार को। केवल चिल्लाने, ये देखिए चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज 8 आदमी, मई तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी, गवार कहेंगे गवार। महाबदतमीज। प्लीज बंद और कीजिए। चैनल के लोगों ने दोनों की आवाज कम कर दीजिए, बदतमीज दोनों की बनाया। आवाज कम कर सुप्रीम दीजिए। कोर्ट एक का सेकंड, एक आदेश है। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर देकर जाइए। मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से गोदी मीडिया एजेंडा चला रही है, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही है। जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो आज तक की क्या टैगलाइन चल रही थी कि राहुल गांधी मणिपुर में गए, क्या ड्रामेबाजी करने गए हैं, क्या करने गए हैं, जिसको आलोक शर्मा ने टोका भी और अंजना कश्यप की धज्जियां भी उड़ाई। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कितनी बदतमीजी कर रहे थे और लगातार जो आलोक शर्मा ने उन पर इल्जाम लगाया कि 3 मिनट तक लगातार हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन अंजना कश्यप ने एक बार भी नहीं टोका। गौरव भाटिया का कहना था कि राहुल गांधी दिल्ली गए, जामा मस्जिद में गए, मुसलमानों से मिले और मुसलमानों से कहा हम तुम्हारे साथ है, पिस्तौल हाथ में लीजिए, घर जला दीजिए, हम तुम्हारे साथ है, इस तरीके की बातें कही। लेकिन अंजना कश्यप ने एक बार भी गौरव भाटिया को इस विषय पर नहीं टोका, जिसको आलोक शर्मा ने अंजना कश्यप की धज्जियां उड़ाई, उनको दिखाया कि किस तरीके से तुम एजेंडा चलाती हो। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। गोदी मीडिया का पर्दाफाश हुआ है आज और आलोक शर्मा ने बहुत शानदार डिबेट की है, बहुत शानदार बोले हैं। और मणिपुर पर जो गोदी मीडिया कवरेज कर रही है उससे आप कितना सहमत है, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बदतमीजी करते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।